हेलो गाइस, सोनी डॉक्टर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:57 और मॉर्निंग में ही मेरा शिव पुराण का ब्लॉग हो जाता है, क्योंकि अभी चलते हैं कार्तिक मास। तो कार्तिक मास के अध्याय भी मैं पढ़कर अपलोड करती हूँ मीनाक्षी राठौर के अपने चैनल में। तो चलो अब शिव पुराण की बात करते हैं। आज है शिव पुराण दुध संहिता खंड 5 आरंभ होने जा रहा है, जिसकी पहली कथा है तारकासुर के पुत्रों की तपस्या एवं वरदान की प्राप्ति। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। सुनिए। पहला अध्याय तारक पुत्रों की तपस्या एवं वरदान प्राप्ति। नारद जी बोले, हे प्रभु, आपने मुझे कुमार कार्तिकेय और श्री गणेश के उत्तम तथा पापों को नष्ट करने वाले चरित्र को सुनाया है। अब आप कृपा करके मुझे भगवान शिव के उस चरित्र को सुनाइए जिससे उन्होंने देवताओं और इस पृथ्वीलोक के शत्रुओं, दुष्ट दानवों और राक्षसों को लोकहित मार दिया। साथ ही महादेव जी द्वारा एक ही बाण से 3 नगरों को एक साथ भस्म करने की कथा का भी वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, बहुत समय पूर्व एक बार व्यास जी ने सनत कुमार से इस विषय में पूछा था। उस समय जो कथा उन्होंने बताई थी वही मैं आज तुम्हें बताने जाता हूँ। जब देवताओं को साक्षात भगवान शिव के पुत्र कार्तिक के द्वारा तारकासुर का वध कर दिया गया, तब उसके तीनों पुत्र तारकाक्ष, विंध्यामाली, कमलाक्ष को बहुत दुख हुआ। वे तीनों की महान, बलशाली, जितेंद्रिय, सत्यवादी, संयमी और साहसी थे, परंतु अपने पिता तारकासुर का वध देवताओं द्वारा होने के कारण उनके मन में देवताओं के लिए रोष उत्पन्न हो गया। तब उन तीनों ने अपना राजपाट त्याग कर मेरु पर्वत पर एक गुफा में जाकर उत्तम तपस्या करनी शुरू कर दी। उन्होंने अपनी कठिन उम्र तपस्या में और मुझ ब्रह्मा को पसंद कर लिया। मैं उन तीनों असुरों को वरदान देने के लिए मेरु पर्वत गया। वहाँ पहुंचकर मैंने तारकाक्ष, विंध्यामाली और कमलाक्ष से कहा कि हे महान दैत्यों, वीर दैत्यों, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, मुझसे क्या मांगना चाहते हो, तुम्हारी मनोकामना से अवश्य पूरी करूँगा। मुझे बताओ कि किस वरदान की प्राप्ति हेतु तुम लोगों ने इतना कठोर तप किया है। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनकर उन 3 तारक पुत्रों को बड़ा संतोष हुआ। तब उन्होंने मेरे चरणों को पकड़कर प्रणाम किया, मेरा स्तवन करने लगे। तत्पश्चात बोले, हे देवेश, हे विधाता, यदि आप वाकई हम पर प्रसन्न हैं तो हमें अवध्य होने का वरदान प्रदान कीजिए। कोई भी प्राणी हमारा वध करने में सक्षम ना हो, हम अजर अमर हो, हम चाहे तो किसी को भी वध कर सके, पर वो हमें यही वरदान दीजिए हम अपने शत्रु को मौत के घाट उतार सके और निर्भरता पूर्वक इस लोक में आनंद का अनुभव करते हुए विचरे, कोई हमारा बाल भी बाका न कर सके। तारक पुत्र कैसे वचन सुनकर मैं ब्रह्मा, त्रिलोकीनाथ, भक्तवत्सल भगवान शिव के चरणों का स्मरण करते हुए बोला, हे सुरो, निसंदेह ही तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से मुझे बहुत पसंद किया, परंतु अमृत की प्राप्ति सभी को नहीं हो सकती है। प्रकृति का नियम है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। अतः उसके अतिरिक्त कोई अन्य वर मांगो, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छित मृत्यु का वरदान दे सकता हूँ। तुम जिस प्रकार मृत्यु चाहोगे उसी प्रकार की मृत्यु तुम्हें प्राप्त होगी। अतः इसके अतिरिक्त कोई अन्य वर मांगो, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छित मृत्यु का वरदान दे सकता हूँ। तुम जिस प्रकार अपनी मृत्यु चाहोगे उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु होगी। मेरे इस वचन के सुनकर तीनों तारक पुत्र कुछ देर के लिए सोच में डूब गए। तत्पश्चात वे बोले, भगवान, यद्यपि हम तीनों की महान बलशाली हैं, फिर भी हमारे पास रहने का कोई ऐसा स्थान नहीं जो पूर्णतः सुरक्षित हो, जिसमें शत्रु प्रवेश न कर सके। प्रभु, आप हम तीनों भाइयों के लिए 3 ऐसी नगरी का निर्माण करें जो पूर्णतः सुरक्षित हो। ये तीनों अद्भुत नगर संपूर्ण धन संपत्ति वैभव से शोभित हो तथा अस्त्र शस्त्र के सभी सामग्रियाँ भी वहाँ उपस्थित हो, उसे कोई भी ना नष्ट कर सके। तब तारकाक्ष ने अपने लिए सोने का, कमलाक्ष ने चांदी का तथा उन्होंने कठोर लोहे का बना नगर वरदान में मांगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ये तीनों पूर्व दोपहर अभिजित मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र में एक साथ मिला करेंगे। यह तीनों ही महल आकाश में नीले बादलों में एक के ऊपर एक रहेंगे तथा जनसाधारण सहित किसी को भी नहीं दिखाई देंगे। एक सहस्र वर्ष बाद जब पुष्करा नामक काले बादल बरस रहे हो, उस समय जब तीनों महल आपस में मिले, तब हम अब सबके वंदनीय भगवान शिव असरम रथ में बैठकर एक ही बार से हमारे नगरों सहित हमारा भी वध करें। इस प्रकार तारकासुर के पुत्रों के मांगे वरदान के अनुसार मैं मुस्कुराया तथा कहकर इसका इच्छित वर उन्हें प्रदान किया। फिर मैं दानव को बुलाकर ऐसे 3 लोगों को बनाने के लिए आगे देकर वहाँ से लोग को लौटाया। ने मेहनत से तारकाक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विंध्यामाली के लिए लोहे का उत्तम लोकों का निर्माण किया। ये तीनों ही लोग सभी साधनों और सुविधाओं से संपन्न थे। इन लोकों का निर्माण होने के उपरांत वह तीनों अपने अपने लोकों में चले गए और मैंने उन्हें एक पर एक करके, एक को आकाश, एक को स्वर्ग के ऊपर, तीसरे को पृथ्वी पर लोक पे स्थिर कर दिया। तत्पश्चात तीनों असुरों की आज्ञा अनुसार मैं भी वहीं पर निवास करने लगा। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विंध्यामाली तीनों ही सदैव शिव शक्ति में लीन रहा करते थे। इस प्रकार वह तीनों ही असुर आनंदपूर्वक अपने अपने
लोकों में सुखों को भोगने लगे। इसी के साथ पहला अध्याय पूर्ण होता है। कल मिलूंगी मैं आपको दूसरे अध्याय में देवताओं की प्रार्थना के साथ। तो तब तक के लिए ओम नमो पार्वती पते नमः। सबको राम नाम, सबको राधे राधे।